क्या प्रोग्राम है, कौन मंत्री आ रहे हैं, बात करेंगे और आप तक पहुंचाने का पूरा कष्ट करेंगे। सबसे पहले तो जी आपका PK24 लाइव में स्वागत है। सारा किसाना ने, मजदूरा ने और जवाना ने राम राम ठोक दो, फिर आने दो, नाम पतो एड्रेस। सारे जवाना ने, किसाना ने, सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। मैं राजेश डाणी तिल्लोड़ी भैया शिवाने का माना पुराना विष्णु बास की डाणिया है। अच्छा, ये जो लगभग उरे भी रहे डाणिया में भी जो तिलोड़ी के नाम जो मशहूर है। हाँ, उरे तिल्लोड़ी में हमारी 30 डाणी है अभी। अच्छा, बाकी काम में गए। हाँ, बाकी गाँव में है। आज को जो विशाल प्रोग्राम रखे गए, कौन आने लगे भाई साहब? यहाँ पर भाई राजवीर फरटिया साहब का प्रोग्राम है। अच्छा, राजवीर फ्रंटी सो कह दे दियो तने जो प्रोग्राम करने की जरूरत पड़ी। भाई राजवीर फरटिया सब की मैं दे रखे है, मंत्री ना होंदे हुए भी उरे सारा काम कर रखे है। छोरिया ने उरों बस आवे ले जाए है स्कूल कॉलेज में, और कन्यादान बहुत काम कर रखे है। अच्छा, अपने डाणिया में भी कोई बेटियां जावे किसको? हाँ, अपने डाणिया में, सारी डाणिया में बेटियां जावे भाई। कोई दिक्कत को ना कोई दिक्कत को नहीं, घर आऊँ ले जाए, घर छोड़ के जावे। नीचे नीचे 500 रुपया 1000 रुपया भिन्ना बांध रखे हो? ना ना भाई, कोई दिक्कत को नहीं। इसी कोई बात को नहीं? ना कोई बात को नहीं। देख लियो भाई साहब, बता दियो। ना ना कोई दिक्कत हो तो छोड़िए ना, आपका कन्नो भेज सकते दियो भाई, उरे ताई तो कोई बात ही को नहीं आने दे। अच्छा, भाई साहब का क्या प्रोग्राम, जलपान का प्रोग्राम है क्या? हाँ, उरे जलपान का प्रोग्राम है भाई। जो ये डाणी में जितना भी उरे रेण लाग रहा है डाणिया के अंदर है, सारा मिलके कर लाई रहे, तू अकेला ही करे प्रोग्राम? ना ना, हमारे सारे डाणिया का मिलकर प्रोग्राम है भाई। कितना वोट अलग हो गए? उरे भाई देख ले तू, लगभग अंदाजा? लगभग अंदाजा 250 वोट होना चाहिए। सारा फ्रंटियर ठोकुआ? हाँ, सारा फ्रटिएगा भाई। क्या नाम भाई साहब? राधे श्याम। सारा राम राम ठोक दे पहले। सबसे मेरी हाथ जोड़ के राम राम। मेरे सब बड़े भाई को फ़ोन करके बुलाया है, ये चौधरी बात से 1 घंटे में चल के रहा है, इसको भी मैं राम राम देना चाहता हूँ। और हम सब ने मिलकर ये निश्चित किया है कि भाई वोट भाई राजवीर फटिया को देंगे। और लगभग हमारा यहाँ 30-35 डाणियाँ और 250 वोट है। अच्छा, फ्रंटियर देवत को फायदा भी हो रही है क्या? मतलब नो गेला हो रही है ना गेला को नहीं जी, बहुत फ़ायदा किया। बस चला रखी है हल्के में 43 नए होंदे भी 43 चला रखी है। और कन्या वाली सबसे बड़ी कन्यादान मुहिम चला रखी है। हम इससे प्रभावित होकर अब की बार ये निश्चित किया है कि वोट सब मिलकर फरटिए को ही देंगे। भाई साहब में क्या खास बात लगी है कि कोई एक खास बात ये बता दिया जी आपको भाई, सब ये बस चला रखी है और कन्यादान मुहिम चला रखी है, और कोई तेर मेर नहीं है, कोई भी जाओ कोई भी आओ, बहुत अच्छी है। अच्छा, बात करूँ तो कोई 500-700 में मिलना पड़ेगा भाई साहब, वो 1000 रुपया दिया मतलब फिर जाके मिला नू? ना ना जी, डायरेक्ट कोई वो नहीं। ऐसे हमारे बड़े भाई साहब है, ये बागमल है, इसने प्रोग्राम किया और हम सब मिलकर वहाँ मिला तो पीछे बोले आओ आओ भाई मिलो, सब सीधा मिल सके? हाँ जी हाँ जी, कोई बीच में वे को नहीं के ना कोई जरूरत ही को नहीं जी बिचौलिए। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम आपकी टीम को भी और सारे किसान हो गए? हाँ जी, किसान राम राम ठोक फिर। राम राम जी, किसाना ने, सब ने, जवाना ने, मजदूर ने, सब ने राम राम जी। अच्छा, हल्का वास राजवीर फरटियन दियो बहुत बढ़िया काम करने ला रहा है। लोग तो मतलब बने बाद में भी कौन करे, ये पहले भी करने ला रहा है। 4.5 साल हो गया जी इसको लगे हुए। एक तो बताओ भाई, एक समाज सेवी वास्तव में है? ना ना ना, बहुत बड़ी तगड़ी समाज सेवा कर रखी है। कोई बनावटी बात तो नहीं? ना ना ना, बिल्कुल बनावटी को नहीं। अरे बस बात साल लाई रही है, जीत गया भाई, सबसे जीत जाते हैं राजवीर फ्रंटिया, जीत जाते हैं तो नहीं, बस है, जीत गए। उसके बाद में बस चलती रहेगी क्या? बिल्कुल चलती रहेगी जी। देख लियो भाई, अभी तो MLA नहीं तो भी चल रही है 4.5 साल से। क्या कहना चाहो सारा? मैं तो कौन सी हाथ जोड़ के भी राजवीर फटिया भाई ने वोट दियो। सादगी का परिणाम है। आज जिस तरह से भाई राजवीर फटिया लोहारू के अंदर हो चुका है, इसी तरह एक माहौल सबसे बड़ी सेवी है। एक मिनट रुको, एक बार इनकी अपना वादा इन्होंने पूरा किया। टिकट ला करके आप लोगों के बीच में आई बनाओ, इनका फोटो बनाओ। सर 1 सेकंड, 5 सालों से ये बात कर रहे हैं कि हम अपना वादा निभाएंगे। आप लोग अपना वादा निभाना आज बीच में, आम पब्लिक को हित देने वाला भी आपके बीच में है, और समाज सेवा करने वाला भाई राजवीर फटिया जी भी आपके बीच में है। अब आप लोगों को फैसला करना है कि भाई राजवीर फटिया जी के पक्ष में मतदान करके हर घर घर घूमना होगा। एक एक व्यक्ति को प्रत्येक श्रेणी के वार्डों में, गांव में घूमना होगा, अपने रिश्तेदारों के अंदर फोन करना होगा। राजवीर फटिया के पक्ष में सारी श्रेणी में हो चुकी है, तो आप पीछे किस लिए? आज सुबह 7 बजे से लेकर के रात में 3-3 बजे तक
भी प्रणाम करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उन्होंने काम किया, उनके पास दिलाने के लिए काम है, और उस काम के बदौलत ही, इस काम को देखते हुए ही आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आते हैं। कि सबसे अच्छी बात यही है, पूरा समय वो देते हैं, सबकी सुनते हैं, और कम से कम 50,000 वोटों की लीड से भाई राज भटिया जी को जिताने का आज ऐसा कोई पहला ऐसा काम नहीं बचा जिसने पूरे के पूरा देश भाईराज भटिया जी को दिखा दो। भाईराज भटिया समाज का सबसे बड़ा सम्मान पगड़ी बनाकर और युवा साथी द्वारा माला बहुत कर मिलती है। ये यहाँ देखने से मेरी जो हमारा जो प्राचीन परंपरा है, एक बार जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत करें। और भाई एकदम बहुत लंबे हैं आगे। जमादी महाराज की, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको पता है कि हमारा आरेवाड़ा विधानसभा का जो चुनाव है उसके सहयोग और अपील के लिए आपके बीच में आए। धन्यवाद करता हूँ। एक छोटी सी ढाणी में पहुंचने पर ये सैकड़ों के नहीं, मैं हजारों की संख्या में आप लोगों ने जो यहाँ पहुंच करके, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी माताओं का कि सब ने अपने बेटे को जो आशीर्वाद दिया, प्यार प्रेम दिया, उसके लिए मैं पूरी ढाणियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सम्मान रूपी जो पगड़ी मेरे सिर के ऊपर रखी, मान सम्मान की इस प्रतीक को, आपको आपके विश्वास को कभी झुकने नहीं दूंगा, इसको चार चांद लगाने का काम करूंगा। नौजवान साथियों, मेरी माता और बहनों, 10 साल से हमारे प्रदेश में जो बीजेपी की जो सरकार है वो लगातार आप लोगों ने देखा है, तमाम मुद्दे आप लोगों के सामने हैं। बड़ी बड़ी जो बातें हमारे बीच में करते थे, बरगलाने की कोशिश की है। जो हमारे साथ, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा अगर धोखा किसी के साथ किया है तो हमारे नौजवान साथियों के साथ किया है, देश के युवाओं के साथ किया है, जो उनके भविष्य की बड़ी बड़ी बातें करते थे, करोड़ों नौकरियां देने की बात करते थे सालाना। लेकिन साथियों, इन लोगों ने जो हमारी परमानेंट जो भर्तियां करते थे, जो देश की रक्षा है सेना का, आज जो प्रदेश की जो हालात है, बेरोजगारी का जो आलम है, आए दिन आप देखते हुए नौकरियां निकालते हैं, पेपर निकालते हैं, तो लीक हो जाते हैं और फिर वहां पर सिर्फ और सिर्फ फार्म के नाम से जो करोड़ों रुपया इकट्ठा करते हैं और नौजवान साथी वहां पर पहुंचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनको धोखा मिलता है या लाठियां मिलती है। तमाम बातें आप लोगों के सामने। किसान आंदोलन हुआ, बड़े बड़े नारे इन लोगों ने लिखवाए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया, किसान की बात करते थे, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करते थे। लेकिन जो हालात आज किसान के हैं आप लोग प्रतिदिन देखते हो, कहीं ना कहीं किसान आत्महत्या करने पर मजबूर किसी ने किया तो इस बीजेपी के लोगों ने किया। लंबा आंदोलन चला और वो तो मैं धन्यवाद करता हूँ देश के किसानों का कि वो 3 जो काले कानून जो लेकर के आ रहे थे, 14 महीने के आंदोलन में जब इनको दिल्ली के चारों ओर देश के किसानों ने घेर लिया, जब इनको पता लगा कि मानने वाले नहीं है, इनको झुकना पड़ा और एक दिन कहना पड़ा कि हमारे से कहीं न कहीं समझने में गलती हुई। ऐसे अहंकारी सरकार, ऐसे अहंकारी नेता इस देश और प्रदेश में पहली बार देखने को मिले। लहर चली हुई है। 10 साल का शासनकाल कोई कम समय नहीं होता, बहुत लंबा समय होता है। बहुत टाइम दिया हमने, बीच में समय समय पर आने का आप लोगों के बीच में मौका मिलता था, लेकिन हमने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन आप लोग आज जो हमारे को मौका मिला है, ये 10 साल 5 साल के बाद मौका मिला है। हमारी माताएं जो सामने बैठी हुई है, प्रजातंत्र प्रणाली का जो त्योहार है ये 5 साल में आता है।
होली और दिवाली हम 12 महीने में मनाते हैं, लेकिन ये डोर अगर हमारे से छूट गई तो 5 साल इंतजार करने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। बहुत लुटता है आप लोगों ने इन लोगों को। कितने का आंदोलन हुए, बड़ी बड़ी बातें करने वाले आज गरीब आदमी का हमदर्द बनते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन इतना अहंकार पहली बार जो हमारे क्षेत्र का नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमारे को अधिकार दिया था प्रजातंत्र प्रणाली का, बड़े बड़े नेता एमएलए एमपी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से लेके बनाने का काम आपकी वोट की ताकत से बनता है। साथियों, तमाम बातें आप लोगों के सामने 5 साल से लगातार मैं अपने परिवार में जाने का, हर डाणी में हर गांव में जाने का मौका मिला और मेरी अपनी एक सोच थी। साथी जो शुरुआत जब हुई थी बहुत सी बातें सुनने को मिली, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों का समर्थन और सहयोग मिलता रहा, आशीर्वाद मिलता रहा। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना जन समर्थन। अभी लीलस गांव से आए, काफी साथी हमारे साथ भी होंगे। समुद्र की लहरों जैसा समुद्र आज गांव में कोई मेरे ख्याल से बसता नहीं है। एक ढाणी में जब इतनी जनसंख्या हो सकती है, इतने जन समर्थन हो सकता है, तो मैं समझता हूं कि गांव का तो फिर ठिकाना ही क्या होगा। मेरी अपनी एक सोच थी, आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा कि भाई कोई भी किसी भी पार्टी का या किसी भी बिरादरी का, लेकिन मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं था। मैंने समान रूप से सबका जो जितना मेरे से हो पाया, बहन बेटी का, नौजवान साथी का, खेल खिलाड़ी का, गौशाला का, मंदिर का, धर्मशाला का, जो भी जितना मेरे से हो पाया मैंने करने की कोशिश की। और आप लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। सवा करके लौटाने का काम आप लोगों ने किया है। जितना मैंने किया उससे भी मैं कहता हूं कि आज कोई कमी नहीं है कि आप लोगों ने किसी भी प्रकार से मेरे मान और सम्मान में कभी कोई कमी रखी हो। धन्यवाद करता हूं। मैं अभी जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, आपका अपना भाई और कांग्रेस पार्टी, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं सारे साथियों का कि आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया। और भाई हमारा जो कैंडिडेट था, समय कम था, 1200 गांव थे, हमारा जो प्रत्याशी था वो गांव में ढाणियों में नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेरी बात के ऊपर विश्वास किया। और यहाँ से मैं कहता हूँ कि मेरे घर से, परिवार से और जिता करके भेजने का काम किया। हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा जो फर्ज था हमने पूरा किया। और वो श्रेष्ठ किसको जाता है? वो आप लोगों को जाता है, छत्तीस बिरादरी के भाइयों को जाता है। सबने 8,319 वोटों से जो जीत दर्ज कराई, मैं समझता हूं कि मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आप लोगों ने मेरी मान और सम्मान को रखा। साथियों, अब हमारा जो विधानसभा का जो इलेक्शन है, भाई उसमें मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, जो आपने विश्वास हमेशा मेरे को ऊपर किया है और आप लोग एक ही बात कहते थे, चेयरमैन सब काम ठीक होंगे, लेकिन एक जो आपके मन में शंका थी, वो दिन भी मेरे याद है जब मैं दिल्ली में 6 दिन रहा और बार बार 10-10 मिनट में मैंने फोन के, मेरा नंबर तो एक है मेरे पास, लेकिन उसमें मैंने 2-2, 3-3 बैटरियां लगा करके काम चलाया और एक करता नहीं 10 फोन लाइन में रहते थे। एक ही चिंता थी, चेयरमैन साहब कितनी देर में हो जाएगा, कितनी देर में टिकट मिलने वाली है, कितनी देर में फैसला हो जाएगा। और वो अंत में वो घड़ी आई और फैसला हुआ। और वो फैसला आपकी जन भावना को समझते हुए, आपकी आवाज को समझते हुए कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो आपके अपने बेटे और भाई को जो प्रत्याशी बना करके भेजा, तो मैं धन्यवाद करता हूं भाई सबका। हमारे हसमुख भाई भी बैठे हुए हैं, इनको भी बड़ी चिंता थी कि भाई कहीं कोई गलती ना हो जाए, और वो मैं समझता हूं कि इनका बड़ा सहयोग रहा। हमारे जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया जी और आदरणीय हुड्डा साहब और तमाम शीर्ष नेतृत्व, और सबसे बड़ा योगदान भाई दीपेंद्र जी का रहा, जो आपकी भावना को समझते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके मान सम्मान को रखा। अब जिम्मेवारी मेरी तो खत्म होगी, आपकी शुरू होगी। अब मैं वैसे तो मेरे को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, मैं तो बस आपके बीच में आता हूँ। आज रात को 23-24 थकान क्यों नहीं होती? हमारा जितना जन समर्थन
समुंदर से लहरता हुआ ये हमारा समाज, हमारी माताओं का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद और भाइयों का इतना प्यार प्रेम, बहन हमारी साथ खड़ी हुई है, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा मान सम्मान की बात कोई नहीं हो सकती। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारी कांग्रेस पार्टी ने, मेरी माताएं सामने बैठी हुई हैं, आपके मान सम्मान में मैं कहता हूं कि सबसे पहले जहां महिला का सम्मान जिस परिवार में देश में होता हो, उस देश और प्रदेश में किसी चीज की कमी नहीं रहती, पेंशन मिलेगी। और भाई हमारे जो बिजली के बिल आते हैं 300 से 300 यूनिट तक जितने भी बिजली का जो बिल आएगा, एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। चाहे बात करें हम परिवार में कोई बीमार हो जाता है, आज महंगाई के इस जमाने में लाखों रुपए लग जाते हैं, 25 लाख तक का इलाज फ्री में देने का जो वायदा कांग्रेस पार्टी ने किया है, तमाम ये बातें हैं। चाहे आपके रसोई की बात करें, गैस सिलेंडर की बात करें, 500 रुपए में हमारी छोटी छोटी बच्चियां खुश हो रही हैं, खुश हो रही है ना, बहुत बहुत गैस का जो सिलेंडर है मेरी माता और बहनों, वो भी 500 रुपए में देने का कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है। तमाम ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे मैं किसान की बात करूं, किसान का एक एक दाना MSP रेट पर खरीदा जाएगा और उसको कानूनी रूप दिया जाएगा, का दंड देने का प्रावधान होगा। तमाम ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं। और भाई सबसे जो बड़ा मुद्दा मैं मानता हूँ आज हमारे प्रदेश का, जो बेरोजगारी का जो आलम है, आए दिन आप देखते हो प्रदेश की जो हालात है, आप लोग देख रहे हो। जो चिंता सबसे बड़ा जो विषय है वो हमारे नौजवान साथियों के रोजगार का, उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने 2 लाख पद जो खाली पड़े और मंजूर शुदा पक्की भर्तियां करने का जो वायदा कांग्रेस पार्टी ने किया है, तमाम ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी आपके लिए लेकर के आ रही है। और साथियों, इस एरिए में मैं जब जाता हूँ, चाहे ढाणी सोला वाले की बात हो, नीलस की बात हो, गुरेदा की बात हो, किराड़ की बात हो, हमारी जो बहन बेटियां यहाँ पर भी बैठी हुई हैं। और मैं उन बेटियों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि भाई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, घर वाले कहीं वोट दें, लेकिन एक भी शब्द आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि वोट कहाँ दिया था। मैं आपके लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपको घर से कॉलेज तक और कॉलेज से घर तक पहुंचाने का काम जितने दिन भगवान ने मेरे शरीर में ताकत दी है, इतना आपके लिए मैं करता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया, और वही आने वाला जो 5 तारीख है उसको ध्यान में रखना। जितने भी आपके घर और परिवार में जो सदस्य अगर कहीं बाहर भी गए हों, सबको बुला करके, जैसे हम पंचायत को इलेक्शन में बुलाते हैं कि जब इस लड़ाई को लड़ोगे और जब रिजल्ट आएगा 8 तारीख को, तो रिजल्ट ऐसा आना चाहिए कि भाई गांव के गांव ऐसी बातें इतिहास के पन्नों में लिखी जाती हैं कि भाई फलाने सन में एक बार गांव में ऐसा हुआ, एक भी वोट किसी दूसरे ढोल में नहीं डाला। तो ऐसी ऐसी जनभावना आज गांव में देखने को मिलती है। तो इसी उम्मीद के साथ, मैं विश्वास और भरोसे के साथ आप लोगों को अपने आप को भाई राजवीर समझना। इलेक्शन के 7-8-9 दिन और बचे हैं, इस दौरान दोबारा से शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। आपको सजग और सावधान रहने की जरूरत है। आप लोगों ने देखा होगा इतना अहंकार, 2 दिन पहले शिवानी में उस दिन प्रोग्राम था, वो भाषण में सुन रहा था, और सरेआम एक स्टेज के माध्यम से ये कहना, चैलेंज करना कि मैं इलाज तो बोला अब भी कर दूं, लेकिन मैं 8 तारीख का इंतजार कर रहा हूं। मैं एक बात कहता हूं, ये एक आदमी का बस की बात नहीं है, कौन यहाँ रहेगा और कौन जाएगा, ये फैसला छत्तीस बिरादरी के भाई करेंगे, नौजवान साथी करेंगे। इतना अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार किसी का भी नहीं बचा। हमारे बुजुर्ग बताते हैं, कहावत है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, अहंकार तो बड़े बड़े नेताओं का नहीं चला। अहंकार की बातें करना कोई अच्छी बात नहीं है। अंत में यही निवेदन करता हूं कि भाई ये चाहे कुछ भी करें, लेकिन मेरा एक निवेदन है,